हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर अमित शर्मा हैं। ही इज द सीईओ ऑफ वन डियोस कंपनी। सो इनको बैक में जो है वो थोड़ा स्ट्रेन होने के साथ साथ उनका जो राइट शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी है। रोटेटर कफ में इनका एक मसल जो होता है जिसको हम सुप्रास्पाइनेटस मसल बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टेंडिनाइटिस डेवलप हुआ और ग्रेजुअली इनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होने लगा। तो अभी भाई, क्या आपने कोई स्पोर्ट्स खेला था? किसके बाद ये हुआ, कैसे हुआ आपको? जी हाँ, मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलता हूँ। जी। बैडमिंटन एक स्ट्रेनर स्पोर्ट है, तो जब भी मैं उसको कॉम्पिटिटिवली खेलने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ और उससे मेरी शोल्डर खींच गया। सो अमित भाई ने बैडमिंटन खेला था, उसकी वजह से इनका शोल्डर खिंचा। बट मैं आपको बताऊंगा कि अमित भाई एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं और बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर बॉलर हैं और बहुत ही अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग डालते हैं। सो इनका ये शोल्डर कुछ टाइम पहले बॉलिंग करने में भी थोड़ा इशू हुआ था, उसके बाद सेटल डाउन हो गया था। दोबारा से इनको बैडमिंटन खेलने में ये इशू आया है। तो रोटेटर कफ हमारा जो है, अगर रोटेटर कफ की हम स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे हम कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, बैडमिंटन में स्पेशली हमें स्मैश मारने के वक्त हमारे हाथ में शोल्डर में काफ़ी जर्क आता है, जिसकी वजह से कभी भी आपका मसल्स अगर पूरी तरह वार्म अप नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, तो उसमें टेयर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सो इसके बाद से अमित भाई का शोल्डर था, पहले ग्रेजुअली पेन स्टार्ट हुआ, डल पेन रहता था, उसके बाद ग्रेजुअली इनको लगा कि जो मेरे मूवमेंट्स हैं उसमें भी पेन आने लगा। सो ये एक सिचुएशन है इनकी। तो इनका हम एक शोल्डर एडजस्टमेंट करेंगे, साथ में हम इनका एक स्पाइनल एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे इनकी थोड़ा लोअर बैक का इशू है, लोअर बैक में भी इनको स्टिफनेस और पेन रहती है, तो उसको भी हम कायरोप्रैक्टिक के थ्रू एडजस्टमेंट करके एक सेशन देंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक बार लेग लेंथ चेक करेंगे। इनका जो राइट लेग है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट लेग थोड़ा सा शॉर्ट है, और वो नॉर्मली जब हमारी बैक स्टिफ होती है या बैक में कोई बैक होता है तो पेल्विस मिसअलाइनमेंट की वजह से हमारा लेग जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट मेजरमेंट में आता है। अमित भाई, कोई दबाने में पेन है? जी। सेंटर में प्रेस करने में कोई पेन नहीं है। So this is showing that his spinal process is not hurting him. It means that he doesn't have any disc problem. Because probably when you have a disc issue, then your spinal process of L5, S1, L4, this normally hurts. But in this case, he's saying there's no pain when I'm pressing or putting pressure on the spinal process of L5, S1, L4. So probably it's a muscle spasm, muscle tightness, जो हम इसको एडजस्टमेंट के थ्रू हैंडल करेंगे। गीला छोड़िए, जस्ट रिलैक्स, लूज। जो हमारे फेसिड जॉइंट्स हैं, इस फेसिड जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं और जो पेशेंट होता है उसको फील होता है कि फेसिड जॉइंट में वो मोबिलाइज हो रहे हैं। जस्ट रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, लूज, यस, टोटल रिलैक्स, यस। ढीला छोड़िए, जस्ट रिलैक्स, लूज योर शोल्डर, लूज, थोड़ा सा शोल्डर और लूज रखेंगे, रिलैक्स, लूज। Yes, breathe in, breathe out, total relax your shoulders. Just breathe in, yeah, again breathe in, breathe out, just lose your shoulder, lose your shoulder. We are trying to make his scapula a little more flexible. So scapula loosen up करने के लिए just loose. बिल्कुल थोड़ा सा लूज कर लीजिए, बैक को बिल्कुल लूज छोड़िए, और लूज गिरेंगे नहीं आप, बिल्कुल लूज छोड़िए और लूज छोड़िए। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Other side.
Yes, breathe in, breathe out. Straight neck. Yes. Just relax your neck. Loose. Just relax your neck. Loose. Just relax, loose, 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 loose. Relax, relax, relax. बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, शोल्डर को यहाँ से लूज छोड़ दिया, ऊपर जाने दिए, पेन कर दो। ये ब्लॉक हो रहा है। So, इनका जो ग्लाइड है एक्टिव्योक्लेविकुलर जॉइंट का वो काफ़ी पेनफुल है, तो आज इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो नेक्स्ट सेशन में जब इनका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तब इस जॉइंट को मैनिपुलेट करेंगे। Loose. Just relax, loose. Relax, loose. So after the mobilization of the shoulder, we need to do few stretching exercises, which is very important because whatever we are doing, we are trying to mobilate the joint. Muscles and joints work together. If we only treat the joints and the muscles remain tight, then you will not get the complete result. So to get the complete results, we need to mobilize the joint as well as, and plus we have to do the exercises, stretching exercises plus strengthening exercises of the shoulder. We will teach him some exercises protocol. Afterward, he can do the exercises also. So this was the adjustment for shoulder and his spine. If you have any sports injury, any similar problem, any spinal issue, you can get your chiropractic adjustment done. This is really helpful in any kind of sports injury and spine problem. Thank you viewers, thank you for watching our video and thank you for sharing our video. Please do like our channel and please do subscribe our channel. Thank you, Amit bhai. Thank you so much, Dr. Thank you. Thank you.